गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कुसुमा नायर ऑनलाइन टीचिंग क्लास 2020-21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ाया था। आज उसी पाठ को जारी रखते हुए उसके आगे की पंक्तियाँ हम देखेंगे। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनुहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। हंसी, हंसी का अर्थ है हंसकर। हमरे जाना का अर्थ है हमारी जानकारी में। क्षति का अर्थ है क्षति या नुकसान। लाभु का अर्थ है लाभ। जून का अर्थ है पुराना। नयन का अर्थ है नया। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। श्री राम के द्वारा शिव जी का धनुष तोड़े जाने पर परशुराम बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं और वो बहुत कुछ कह जाते हैं क्रोध में। उनकी बातें सुनकर लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम से बोलते हैं, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव सुनिए, मेरी समझ में यानी हमारी जानकारी में तो सभी धनुष एक समान ही होते हैं। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण श्री राम की ओर देखकर कहते हैं, इस धनुष के टूटने से क्या लाभ है तथा क्या हानि, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। देख राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि श्री राम ने तो इसे केवल छुआ ही था, लेकिन यह धनुष तो छूते ही टूट गया। छुअत टूट रघुपति हूं न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। आगे लक्ष्मण कहते हैं कि इस धनुष को श्री राम ने सिर्फ छुआ ही था, लेकिन यह धनुष तो छूते ही टूट गया। फिर इसमें श्री राम का क्या दोष है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। मुनिवर, आप तो बिना किसी कारण के क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। अब लक्ष्मण की व्यंग्य भरी बातों को सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है और वह अपने फरसे की ओर देखकर बोले, रेसठ सुने ही स्वभाव न मोरा। सठ का यहां पर अर्थ है मूर्ख, दुष्ट। वो कहते हैं, अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना। बालको बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल मुनि समझता है। वो कहते हैं, बालको बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। परशुराम कहते हैं कि मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल एक मुनि ही समझता है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। वो कहते हैं, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूं। मैं पूरे विश्व में विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूं। मैं क्षत्रियों का नाश करने वाला हूं।
भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। भुजबल यानी भुजाओं के बल पर, भूप का अर्थ है यहाँ पर राजा, विपुल बार का अर्थ है अनेकों बार, महिदेवन यानी ब्राह्मणों को। यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित मतलब बिना राजा के करके उसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। बिना राजा के यानी राजा रहित, इसका ये मतलब है उन्होंने भूमि के कई सारे राजाओं का वध किया है। और विपुल बार महिदेवन दीन्ही यानी उस भूमि को फिर अनेकों बार उन्होंने ब्राह्मणों को दान में दिया है। यानी भूमि को बिना राजाओं के कर यानी राजाओं का वध करके उनकी भूमि को ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलों को महीप कुमारा। सहस बाहुभुज का अर्थ है सहस्र बाहु, और छेद निहारा मतलब है काट डाला। सहस्र बाहुभुज मतलब सहस्र बाहु की भुजाओं को छेद निहारा मतलब है काट डाला। परसु का अर्थ है फरसा, बिलो को मतलब देखकर। महीप कुमारा का अर्थ है राजकुमार। यहाँ पर परशुराम कह रहे हैं कि हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख जिससे मैंने सहस्रबाहु की भुजाओं को काट डाला था। मातु पित ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसुमोर अति घोर। यहाँ पर परशुराम जी कह रहे हैं कि अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। उनका कहने का ये मतलब है कि तुम मुझसे शत्रुता मोल करके अपने माता पिता को कष्ट में मत डालो या चिंता में मत डालो, क्योंकि तुम्हारा मेरे हाथों से वध हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि हे बालक लक्ष्मण, तू मुझसे शत्रुता अपनाकर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अपनी मृत्यु को मत बुला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। वो कहते हैं मेरा फरसा बहुत भयंकर है। यह फरसा गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है। गर्भन के यानी गर्भ में, अर्भक मतलब बच्चा। वो कहते हैं मेरा फरसा इतना कठोर है, इतना भयंकर है कि यह गर्भस्थ शिशु का भी नाश कर डालता है। अब इसके आगे की पंक्ति हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे।